राधे राधे दोस्तों। एक गांव में एक जाट और मुल्ला पड़ोसी थे। दोनों पड़ोसी तो थे, पर एक दूसरे को फूटी आंख न सुहाते थे, क्योंकि जाट मेहनती किसान था और मौलवी पढ़ा लिखा। वो जाट को अपने से छोटा समझता था। अब खेत क्यारी के काम की वजह से जाट के कपड़े थोड़े मैले रहते थे। मौलवी धोल पोस यानी साफ सुथरा रहता था। मौलवी बात बात पर जाट का मजाक उड़ाता रहता था। जाट इस बात से तंग था। हर रोज सुबह सवेरे जाट हल लेकर घर से बाहर जाने लगता तो मुल्ला अपने चबूतरे पर बैठे बोल उठता, खुदा की खुदाई खुदा ही जाने। बात गलत ना होते हुए भी जिस लहजे में कही जाती थी उससे जाट चिढ़ जाता था। जाट को लगता था कि मुल्ला उसे चिढ़ाने के लिए ही जोर जोर से बोलता था कि खुदा की खुदाई खुदा ही जाने। रोज रोज सुनकर जाट दुखी हो गया। एक दिन जब मुल्ला बोला, खुदा की खुदाई खुदा ही जाने, तो जाट बोला, तेरे खुदा की खुदाई मैं भी जानू सूं। मुल्ला को लगा जाट उसका अपमान कर रहा है। वो बोला कि तू के जाने खुदा की खुदाई, पर जाट भी कौन सा कम था, बोला कि मैं सब जानू। फिर क्या था, दोनों में शर्त लग गई कि जो जीतेगा वो हारने वाले के पशु ले लेगा। मुल्ला सोच रहा था कि इस तरह वो जाट को हराकर उसकी दुधारू गाय हथिया लेगा। शर्त लगाकर वे फैसले के लिए इलाके के काजी के पास गए। काजी ने दोनों की बात सुनी। फिर काजी जाट से बोला, खुदा की खुदाई को तुम कैसे जानते हो, बताओ। जाट ने कहा, हुजूर मेरे साथ चले, दिखाता हूँ खुदा की खुदाई। काजी हंसा। जाट काजी, मुल्ला और अन्य लोगों को लेकर एक झील के किनारे आकर काजी से बोला कि हुजूर, ये झील खुदा ने नहीं खुदाई है तो क्या इस मियाँ के अब्बा ने खुदाई है। अब काजी पशुपेश में पड़ गया। अगर कहे कि खुदा ने नहीं खुदवाई, नहीं बनवाई, तो खुदा का अपमान होगा। ये सोच विचार करके उसने फैसला जाट के पक्ष में दे दिया। मौलवी को अपनी गाय जाट को देनी पड़ी। अब क्या था, चोट खाया मुल्ला जाट से बदला लेने के लिए मौका ढूंढने लगा। उसने बहुत सोच सोच कर बोलना शुरू कर दिया, मेरे मन की मैं ही जानू। जाट से फिर बर्दाश्त नहीं हुआ तो एक दिन बोला, मुल्ला तेरे मन की मैं भी जानू हूं। मुल्ला तो ताक में था। उसने सोचा, अब मैं अपना सारा हिसाब बराबर कर लूंगा। मुल्ला बोला, लगी शर्त। जाट बोला, लगा ले। तेरे मन की मैं भी जानू। बस फिर क्या था, शर्त एक बार फिर लग गई कि जो जीतेगा वो अपना घर दूसरे को दे देगा। शर्त लगाकर मुल्ला भीतर ही भीतर बहुत खुश था कि अब की बार जाट को मजा चखा दूंगा और इस तरह इस जाहिल जाट के पड़ोस से सदा सदा के लिए पिंड छूट जाएगा। मुल्ला को लगा काजी तो जाट के हक में है। वो बोला कि ये फैसला काजी के यहाँ नहीं, ये तो बादशाह के दरबार में होगा। जाट मान गया। नियत तिथि और वक्त पर गांव के लोगों के साथ दोनों बादशाह के दरबार में हाजिर हो गए। उन दिनों बादशाह अक्सर उदास रहते थे, क्योंकि दवा दारू झाड़ फूंक दुआ मन्नत के बावजूद उनकी बेगम को औलाद नहीं हुई थी। ये बात सब जानते थे। खैर, मुकदमा बादशाह के सामने रखा गया तो बादशाह ने जाट से कहा कि अगर तुम जानते हो तो बताओ मुल्ला के मन की बात। तब जाट हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मुल्ला के मन में दिन रात एक ही बात रहती है कि हमारे प्यारे बादशाह सलामत के घर में खुदा एक चांद सा बेटा दे दे, जिससे कि हुजूर का वंश आगे बढ़े और सल्तनत को उसका वारिस मिल जाए। बादशाह ने मुल्ला की तरफ देखकर पूछा, बताओ अपने मन की बात। मुल्ला को काटो तो खून नहीं। उसने मन ही मन सोचा कि अगर मैं कहूं कि मेरे मन में ये बात नहीं है तो बादशाह गुस्से में मेरा सिर कलम करवा देगा। जान बची तो लाखों पाए। मुल्ला ने कहा कि हुजूर, यही बात है। जाट बिल्कुल सच कह रहा है, मेरे मन में यही बात है। मुल्ला ने बादशाह के फैसले के मुताबिक घर जाट के हवाले किया और अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर दूसरे देश चला गया। तब से ये कहावत चल पड़ी, अनपढ़ जाट पढ़ा जिसा,
और पढ़ा जाट खुदा जैसा। दोस्तों, छोटी सी प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी को लाइक शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।